दोस्तों अब हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं 19 अगस्त के लिए कि निफ्टी उस समय कैसे रिएक्ट करेगा। मंडे है तो दोस्तों मैंने 16 अगस्त का वीडियो ऑलरेडी बनाया था। आज 17 अगस्त ऑलरेडी 16 अगस्त चल ही रहा है, तो उसके बाद तो छुट्टी है 17-18 की। तो हमने ये ड्रॉ किया था कि एक दो ही कैंडल होती है, एक बुल और एक होती है बेयर कैंडल। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कैंडल नज़र आ रही है तो वो फेक है, वो प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो हमने ये बुल कैंडल देखी, बेयर कैंडल इसको देखी, इस पर हमने रेजिस्टेंस जोन लगा लिया, इसमें बुल का एक सपोर्ट जोन लगा दिया। तो मार्केट सपोर्ट जोन से वापस ऊपर उठ रही है। मार्केट का ये था कि वो सपोर्ट जोन पे गई थी, उसके नीचे नहीं गई क्योंकि यहाँ से बुल हो रहा था, क्योंकि बुल भी तो पैसे लेके बैठे ही है, वो मार्केट को नीचे लेके नहीं जाने देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे शायद कुछ टकराव हो सकता है। अभी ये हो रहा है, जब हम इसका ऑप्शन ट्रेडिंग निकाल के देखते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस निकालते हैं, तो देखते हैं कि 25,000 पे वापस से चांदनी ट्रेड लग गया। चांदनी ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब कॉल बाइंग ओवाई चेंज इन ओवाई एक साथ तीनों लाइन में आ जाते हैं, उसका मतलब चांदनी ट्रेड होता है। मतलब ये एक अच्छा सौदा होता है, यहाँ से मार्केट बढ़ने के अच्छे हमें आसार नज़र आते हैं। दूसरी जगह क्या हो रहा है, राइटिंग हो रही है। तो अगर हमें ऐसी पोजीशन मिलती है तो ये सेफ़ है, मतलब कि आज अब यहाँ से मार्केट जो है वो कन्वर्ट रहेगी, मतलब यहाँ से अब मार्केट बदलेगी नहीं, ऐसा अनुमान मिलता है। क्योंकि जब चांदनी ट्रेड और सूर्य ग्रहण एक साथ मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जब राइटिंग, चेंज इन ओआई और ओआई आपको तीनों एक लाइन में दिखाई देने लग जाए, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अच्छा खासा सूर्य ग्रहण लगा हुआ, और ये जो वैल्यूएशन होती है इसको अच्छी तरीके से डुबो देता है। 24,300 पे हो रहा है। और इसके अलावा भी जो ओआई है वो यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पर है 24,200 पे है, 24,100 पे है, 24,000 पे है। तो यहाँ पे तो सारी पोजीशन खाली हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, इन पोजीशन पे राइटिंग हो रही है। राइटिंग का मतलब होता है कि ऑपरेटर जो बुल है, क्योंकि बुल तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे बेयर ने भी अपनी कुछ पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करी थी, मार्केट को वो यहीं से नीचे गिराने की भी कोशिश कर रहा था। तो यहाँ से, क्योंकि बेयर तो यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन जो बेयर के जो कुछ लोग थे जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, तो उन लोगों ने अब ये सोचा है कि यहाँ से मार्केट को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, और यहाँ से अब वो अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं। मतलब यहाँ से अपनी पोजीशन पे राइटिंग हो रही है। राइटिंग का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन को छोड़ना, और यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, अभी मार्केट का जो पहला एम था वो है 20 MA को छूना। तो अभी मार्केट ने 20 MA को छुआ नहीं है। 20 MA जो है ना वो है 24,472। तो जैसे ही मार्केट 24,472 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, यानी कि अपने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो संभव है कि मार्केट फिर यहाँ पे हम कुछ दिनों में अगले हफ्ते या 29 तारीख तक, इस महीने की एक्सपायरी तक, हम मार्केट को 25,000 के आसपास देख सकें। तो आपको जो पोजीशन क्रिएट करनी थी, जिन लोगों ने अपनी आज की कॉल की पोजीशन बनाई है वो सही पोजीशन बनाई है, क्योंकि मार्केट ने अपना एक रूल चला लिया है कि अब मैं बाइंग ही करवाऊँगा, मतलब कॉल बाइंग ही चल रही है। यहाँ पे रूल इनका यही चल रहा है। एक बार 29 अगस्त का भी देख लेते हैं। तो 29 अगस्त में भी हमको यहाँ पे राइटिंग हमको जगह जगह दिखाई दे रही है। एक तो यहाँ पे राइटिंग दिखाई दे रही है, और एक 24,000 पे भी राइटिंग दिखाई दे रही है। राइटिंग का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना। पहले जो राइटिंग दिखाई देती थी किसी और पोजीशन पे दिखाई देती थी, और यहाँ पर जो ऑपरेटर बैठा है ना वो 24,500 पे तो कंफर्टेबल बैठा है। 24,500 का मतलब है कि वो करीब करीब इसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, 24,500 ये रही, यानी कि मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज पे अपना उसका ओआई बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब जो ऑपरेटर है वो अपनी पोजीशन को क्रिएट करना चाहता है, वो बढ़ा लेना चाहता है। तो दोस्तों फिर से देखते हैं कि बुल कैंडल क्या होती है। बुल कैंडल जिसकी विक ऊपर होती है, कुछ 10% के 5-10% उसका विक होता है और बॉडी के मुकाबले, और ये बेयर कैंडल रेड होती है, बॉडी ये रही और विक नीचे। तो इस तरह का हमें दिखता है। तो हमें सिर्फ इन दो कैंडल्स की हमें पहचान करनी होती है, इसके बेसिस ही हम कैंडल को देखते हैं। उसके बाद देखते फिर से कि बुल कैंडल में क्या होता है कि कंसोलिडेटेड मार्केट, प्राइस लाइन उसके बीच में चल रहा होता है और बेयर कैंडल ऊपर होता है, जैसा कि अभी हम देख रहे थे। और बेयर मार्केट में क्या होता है कि बेयर ऊपर होगा, बुल नीचे होगा, और प्राइस जो होगा वो सपोर्ट के आसपास पहुंच जाया करेगा।
अगर बार बार वो सपोर्ट पे जाके गिरने लग जाता है तो इसका मतलब मार्केट जो है बेयर है। और यहाँ पे अगर बेयर में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे बुल मार्केट में कि बेयर यहाँ पे नीचे हैं और बुल ऊपर हैं। जैसे कि हम अडानीज़ में देखते थे कि अडानीज़ में बुल के ऊपर बुली कैंडल मिलती थी, बेयर कैंडल मिलती ही नहीं थी, जबकि एक्ट ऑफ बैलेंसिंग के वे में बेयर कैंडल और बुल कैंडल का होना ज़रूरी होता है। लेकिन अडानी के केस में क्या होता है, हमें बुल कैंडल के ऊपर बुल कैंडल मिल रही थी, इसलिए वो सेफ़ नहीं था, तो किसी भी दिन उसको गिर जाना था। तो दोस्तों मैं जो बात कर रहा था कि अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो यहाँ पे जो चेंज इन हुआ है तो वो 100% से ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो चेंज इन हुआ है वो 100% से ज़्यादा हो गया। ये रहा OTM 24,450 पे OTM है, और यहाँ पे जो चेंज इन हुआ है ना वो 100% से ज़्यादा होना शुरू हो गई है। आप देख रहे पा रहे, एक ही रह गया तो ये भी 100% से ज़्यादा हो जाएगा। लोगों को लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, इसलिए इसको धड़ परचेज़ कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करेगी। 100 में से 99 लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी। और पिछले दिनों काफ़ी मार्केट नीचे गिरी रही थी, इसलिए काफ़ी लोगों ने यहीं पे पोजीशन को क्रिएट कर लिया है। तो काफ़ी लोग ऐसा सोच नहीं रहे, बहुत कम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगी, लेकिन आपको यहाँ से दिखना चाहिए कि मार्केट यहाँ से पक्की 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेंज इन वाई अगर 100% से ज़्यादा हो जाता तो मार्केट नीचे जाती है। तो यहाँ पे हुआ ये है कि चेंज इन परसेंट इक्का दुक्का ही, 1 है 2 है, बस इतना ही है, बाकी कोई नहीं है। तो इसका मतलब मार्केट कंफर्टेबल जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाएगी थोड़े टाइम पे, लेकिन उसके बाद वो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी, ये तो डिसाइड हो गया। तो दोस्तों मैं जो चांदनी, फिर अभी मैं आपको बता रहा था कि राइटिंग, अब पुट की ना राइटिंग शुरू हो गई है। आप देख पाएंगे ना यहाँ पे इन पोजीशन पे राइटिंग शुरू हो गई है। तो राइटिंग का शुरू होने का मतलब होता है कि अब काफ़ी दिनों तक या काफ़ी समय तक राइटिंग लगी रहेगी, उसके बाद पुट शॉर्ट कवरिंग आएगी, तब जाके मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगी। तो अभी तक चांस नहीं लग रहा, क्योंकि काफ़ी जगह पे पुट लॉन्ग कवरिंग भी चल रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पे पुट लॉन्ग कवरिंग हो रही है, और पर ज़्यादातर पोजीशन पे पुट राइटिंग शुरू हो गई है। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया है। तो यहाँ से मार्केट अभी तो फ़िलहाल तो ये पुट राइटिंग कब तक होती है, कभी कभी 3-4 दिन भी चलती है, और वो इसलिए चलती है कि वो वैल्यूएशन को घटा देना चाहते हैं। और चांदनी ट्रेड के जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि बाइंग OI और चेंज इन OI, जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये तीनों एक लाइन में आ गए हैं, तो इसका मतलब ये चांदनी ट्रेड है, और ऐसे ट्रेड को हमेशा ख़रीदना चाहिए, यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता है। और जबकि एक होता है सूर्य ग्रहण ट्रेड, जहाँ पे राइटिंग OI और चेंज इन OI, तो ऐसी पोजीशन को आपको ख़रीदना नहीं चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन सेलर के लिए तो बहुत अच्छी पोजीशन है। ऑप्शन सेलर यहाँ पे पैसा बनाता है। ये पोजीशन सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए है, ऑप्शन बायर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा 19 तारीख के लिए एक प्रेडिक्शन जो आपके लिए। फिर भी एक बार मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि क्या हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट का जो टूल होता है आपको हर जगह मिल जाता है। काफ़ी लोग इसमें बोलते हैं, इसमें गलती ये करते हैं कि वो लो टू हाई, हाई टू लो, मतलब कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बचना है, आपको ना सिर्फ 2 जगह ड्रॉ करना है। आपको बुल पकड़ना है, ये रहा बुल, और आपको पकड़ना है बेयर। तो अगर आप इसके सहारे रहेंगे ना तो आप ऑपरेटर से पहले ही निकल जाएंगे और ऑपरेटर से पहले पैसा बना के बाहर हो जाओगे। ये रहा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि होता ही है कि इसको कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। एक एक लेवल है इसमें, जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ मार्केट, तो मार्केट एकदम ड्रॉप वगैरह यहाँ पे नीचे आ गया था। तो मार्केट यहाँ पे जब 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब मार्केट यहाँ बॉटम पे आ गया था। तो जब भी वो इस बॉटम को तोड़ेगा और 0.786 के जोन में जाएगा तो उसके बाद ये तय हो जाता है कि वो इस जोन में भी जाए, 0.6818 के जोन में जाए। उसके बाद 0.5 जो फिबोनाची नंबर वैसे तो नहीं है, क्योंकि फिबोनाची नंबर है 0.55 है, तो ये करीब करीब उसके बराबर ही होता है। तो अगर वो इस जोन में जाता है तो ऐसा संभव होता है कि वो हम मान लेते हैं कि वो इस जोन में भी जाएगा, जो कि है 0.236 जोन में भी जाएगा। तो अगर वो इस जोन को तोड़ता है तो वो इस जोन में चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं गोल्डन
गोल्डन बार है या गोल्डन इसका जोन है। इस जोन में अगर वो जाता है तो लोगों को काफ़ी प्रॉफिट्स आते हैं। तो देखते हैं कि आने वाली 19 तारीख को वो इस जोन में जाता है कि नहीं जाता है। हमारा ऐसा अनुमान है कि इस जोन में इसको चले ही जाना चाहिए,